हियर और लिसन दोनों का हिंदी मीनिंग होता है सुनना। 99% लोग यहाँ इसका गलत यूज करते हैं। चलिए आज हम लोग समझते हैं। हियर का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे कोई चीज ऑटोमेटिक सुनाई देता है। जब आपको कोई किसी चीज की आवाज अपने आप सुनाई दे देगा तो वहां पे हियर का प्रयोग होगा। यानी कि हियर का प्रयोग ऑटोमेटिक सुनाई देने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन हियर म्यूजिक, मैं संगीत सुन सकता हूं। संगीत बज रहा है और उसको हम लोग सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिक सुन रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आज ऑटोमेटिक ही सुनाई देगा तो वहां पे हियर का प्रयोग होगा। सुन सकता हूं हियर। आई कैन हियर बर्ड्स आउटसाइड, मैं बाहर पक्षियों की आवाज सुन सकता हूं। तो यहाँ पे बाहर में पक्षी की आवाज जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक आ रही है, उसको अगर हम लोग ध्यान नहीं भी देंगे तो वो सुनाई देगा, तो वहां पे हियर का प्रयोग होगा। तो हियर का प्रयोग जहां पे ऑटोमेटिक सुनाई देगा, अपने आप सुनाई देगा कोई आवाज, तो वहां पे हियर का प्रयोग होगा। और लिसन का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे किसी चीज को हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जब किसी चीज की आवाज को जब हम लोग ध्यान से सुनते हैं तो वहां पे लिसन का प्रयोग होगा। और लिसन के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन आएगा जिसका नाम है टू, तो हमेशा टू का प्रयोग होता है। जैसे लिसन टू मी, लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जब ध्यान से सुना जा रहा है तो यहाँ पे लिसन का प्रयोग होगा और लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स लिसन टू टीचर्स, स्टूडेंट जो है शिक्षक को ध्यान से सुनते हैं। जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग ध्यान से सुनते हैं, तो वहां पे लिसन का प्रयोग होगा और लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो दोनों में यही अंतर है। आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पे हियर आएगा या लिसन। प्लीज केयरफुली, प्लीज केयरफुली आप कमेंट में जरूर बताइए। यदि अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो एंड शेयर जरूर कीजिए।